बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम रिएक्ट नेटिव में सर्चिंग करना सीखेंगे और इस लेक्चर की ख़ास बात यह है कि इसमें जो सर्चिंग हम करने जा रहे हैं वो भी उर्दू टेक्स्ट की सर्चिंग है और लेक्चर भी हमारा उर्दू में है। तो ये आपके सामने एक ऐप जिसका हमारे साथ रहेगा। आगे भी हम सर्चिंग के एडवांस टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इस ऐप को देख लें। जो अगर आपको इस तरह की कोई सर्चिंग रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ये लाइव सर्च होगी यहाँ पे, ये मैं आपको सिखाऊंगा, और दूसरी सर्चिंग यहाँ होगी जिसमें हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम किताब को कहाँ कहाँ से सर्च करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्म में, मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। ये books.json में पड़ा हुआ है। इसकी लाइक आप कह सकते हैं कि 4 लेयर्स में डाटा है। सबसे पहले किताब का नाम होता है, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन ये सारा उर्दू में है। उसके बाद किताब के टाइटल के बाद चैप्टर्स के बाद बीमारियों के नाम, और बीमारियों के बाद फिर उन बीमारियों के इलाज जिसको हम नुस्खा जात बोलते हैं। तो इस तरह से ये 4 लेयर का डाटा है जिसको हमें सर्च करना है, और ये इसी तरह 4 ऑप्शंस दी गई हैं। तो फिलहाल हम सादा सर्च से शुरू करेंगे। एक बिल्कुल सिंपल अरे लूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में ये जो कॉम्प्लेक्स सर्च है इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए एक सिंपल सी अरे ली है। ये देखें, इसका नाम है बुक अरे। इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ख्वास अंगूर, ख्वास आक, इंद्राइन और आरिंद का एजाज। ये किताबों के नाम हैं। अब देखें, जब भी आप एक्शन बटन सर्च करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे आप आते हैं और सबसे पहले आपके पास सर्च वर्ड में वो वर्ड होता है जिसको आपने सर्च करना है। तो मैं आपको पहले सर्चिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। रिएक्ट नेटिव में सर्चिंग बहुत इजी है। सिर्फ ये 2 लाइंस का कोड है, ये बल्कि कहना चाहिए कि एक ही लाइन का कोड है। सिर्फ ये वो कोड है जो सर्चिंग करके ले आता है। आप तरतीब से देखते हैं ज़रा। सर्च वर्ड में वर्ड आ गया, उसके बाद आप पहले क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ चेक कर रहे हैं कि लेस देन या इक्वल टू 0 ना हो। यानी कि अगर आपने टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी नहीं लिखा इधर टेक्स्ट फील्ड में, तो फिर ये आपको बताएगा स्टॉप, यानी कि सर्च कंप्लीट वर्ड। आपसे कहेगा कि आप प्रॉपर कुछ लिख के लाएं। तो अगर आप कुछ लिख लाएंगे, उसके बाद देखें ये अरे मैंने जो डमी अरे लिया आपकी आसानी के लिए, उसके बाद आप इसका एक लूप चलाएंगे। ये देखें बुक अरे डॉट लेंथ। आप वेरी सिंपल के एक एक ऑब्जेक्ट को आपने उठाना है। लाइक ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये जब लूप चलेगा तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 यानी कि ख्वास अंगूर ये गेट करेगा। और उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दें। ये समझ लें कि एक मजबूरी है, ये ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, बल्कि आप समझें कि टाइटल को हमने पैराग्राफ में वैल्यू कॉपी कर दी। आप समझें ये टाइटल है, ये पैराग्राफ, एक ही बात है। अब ये वो असल में लाइन है जो आपको बेसिकली सर्चिंग करना सिखा रही है, सर्चिंग करके ला रही है बेसिकली। तो आप क्या लिखते हैं, पैराग्राफ डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च वर्ड। क्या है मतलब कि पैराग्राफ में से सर्च वर्ड ढूंढ के लाओ। तो ये लाइन आपको सिर्फ ये बताएगी कि क्या पैराग्राफ में वो सर्च वर्ड जिसको आप तलाश करना चाह रहे हैं वो है या नहीं। पैराग्राफ से मुराद ये फ़िलहाल ख्वास अंगूर, सर्च वर्ड से मुराद ये ख्वास जो आपने सर्च वर्ड में लिखा है। अब क्वेश्चन अराइज के इंडेक्स में क्या वैल्यू होगी अगर आपको डाटा मिलता है। तो इंडेक्स में अगर -1 नहीं आया तो समझे कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें सर्च वर्ड मिल गया। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ इफ़ इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 नहीं है तो मतलब लफ्ज़ मिल गया। और एक नई अरे ले लो, सर्च बुक टाइटल, उसमें इस टाइटल को या इस पैराग्राफ को, एक ही बात है, उसको आप पुश कर दें। तो ये जो आपकी सर्च बुक टाइटल है ना, ये आपकी पूरी अरे बन गई है। और ये आपकी जो सर्च अरे है, ये इसको भी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, ये डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए। लेकिन इस केस में जो कि हमने बिल्कुल आसान डेटा लिया है, उसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट यहाँ से उठाते सर्च बुक टाइटल, और इस सर्च बुक टाइटल में सारा जो है वो सर्चिंग हमने की है वो सारा डाटा जो है सर्च बुक टाइटल में आ रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं लॉग करके, हम अभी देख लेते हैं। तो फिर आपको मैं इसके रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ। ये देखें, सर्च रिजल्ट्स आर इक्वल टू
क्या है जी सर्च रिजल्ट? सर्च बुक टाइटल। चले अब एक काम करते हैं, इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ख्वास, तो आप खुद देखें ख्वास के नतीजे में क्या क्या सर्च होना चाहिए। आरिंद का एजाज तो नहीं आना चाहिए, इंद्रायन भी नहीं आना चाहिए, ख्वास आक और ख़ास ख्वास अंगूर ये आने चाहिए। तो अभी देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे अभी तो खैर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अब वो देखें कहेगा कि कुछ लिखे। तो यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड का मसला है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये ले ख्वास अरिंद पहले सर्च कर लेते हैं, क्योंकि ख्वास अरिंद पे तो खैर कुछ नहीं मिलेगा। ख्वास ये दबा सर्च का बटन, ये सर्च का बटन दबा तो ये आपके सामने क्या आ गया? ख्वास आक और ख्वास अंगूर। अगर आप सर्च रिजल्ट्स भी देखना चाहें ताकि आपको पता चले कि सर्चिंग सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 लाइंस में ही हो रही है, बाकी हमारी अपनी लॉजिक है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये देख सकते हैं सर्च रिजल्ट्स आर ख्वास अंगूर ख्वास आक। तो दोबारा सुन लें, ये जस्ट 1 लाइन का कोड जो है आपको सर्चिंग करके दे देता है। बाकी आपकी अपनी लॉजिक है। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म जिसका टाइटल कुतब होना चाहिए, ये देखें ये आगे कुतब और उसके बाद ख्वास आक और ख्वास अंगूर, किताबों में से वो सर्च करके आपको ला के दे रहा है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सर्चिंग के बाद लाइक जो वर्ड आपने सर्च किया उसको कैसे हाईलाइट करना है और यहाँ पे कैसे शो करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। उम्मीद है कि ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपकी आसानी के लिए ये कोड लिखा था, तो मैं कमांड जी कर रहा हूँ और ताकि आपको जो ओरिजिनल कोड है वो आपको दिखा सकूँ। उसके बाद आप खुद से जज कर सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कितनी डिटेल में ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी कंट्रोल जी चल रहा है। जो ओरिजिनल कोड है हमारी ऐप का वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल कोड है। एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि उर्दू कीबोर्ड सिमुलेटर में ओपन नहीं है फ़िलहाल, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना हार्ड कोड कर देता हूँ। अब आपने क्या सर्च करना है, लाइक यहाँ लिख दें उर्दू में क्या सर्च करना है, ख्वास नहीं खाली ख्वास ही कर देते हैं। चले जी ख्वास ढूंढ के लाए। अब ये थोड़ा सा ज़ाहिर टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये वो बेसिकली सर्च है जो मैं आपको बता रहा था कि 4 लेयर्स पे सर्च होगी। वो ढूंढेगा किताब के नाम में ख्वास कहाँ कहाँ है, इसके अलावा चैप्टर्स के नाम में कहाँ कहाँ है, बीमारियों के नाम में कहाँ कहाँ है और इलाज यानी कि नुस्खे में कहाँ कहाँ पे ख्वास का लफ्ज़ आया है। तो ये 4 लेयर्स की अरे चलेगी। ये सबसे पहले बुक है, उसके बाद इसके अंदर नेस्टेड अरे है चैप्टर्स अरे की, उसके बाद इसी में डिजीज़ और इसी में ही नुस्खा जात। तो ये सारा जो सर्च होके आएगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो हमने चूँकि हार्ड कोड कर दिया, अब हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सर्च का बटन दबा देंगे, ये सर्च का बटन दबा और ये देखें कुतब में कहाँ कहाँ ख्वास का लफ्ज़ मिला, ये आ रहा है। उसके बाद अबवाब में कहाँ कहाँ मिला है, एक ही चैप्टर ऐसा था जिसका नाम जिसमें ख्वास का लफ्ज़ आ रहा था। बीमारियों में भी एक ही लफ्ज़ ऐसा था ख्वास, और उसके बाद नुस्खा जात। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अगर व्हाट्सएप या फेसबुक पे सर्च देखें तो इसी तरह सेक्शंस में सर्च की गई होती है। तो बिल्कुल उसी तरह मैंने सर्च अप्लाई की। दूसरा आपको ये दिखाना था कि जो वर्ड आपने सर्च किया लाइक नुस्खा जात है, अब नुस्खा जात में एक बड़ा पैराग्राफ होता है, उसमें ख्वास ज़रा नीचे जाके आ रहा है, लेकिन उसको मैं इधर सामने लेके आता हूँ, ये आपको बताऊँगा। और जब आप इसमें जाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर ख्वास का लफ्ज़ यहाँ पे ये देखें ये हाईलाइट है यानी अंडरलाइन है। समटाइम इसको मैं ब्लू कलर का कर देता हूँ। तो ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके बारे में ये देखें अल-ख्वास डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सर्चिंग पसंद आई होगी। मैं लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में इसका कोड आपको भेज रहा हूँ जो सिंपल कोड है। अगर आपको एडवांस कोड चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।